हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं RS अग्रवाल 3 राइटर का LCM और HCF। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना करके ऑलरेडी पूरा बेसिक से डाला है। उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया हूं, जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 16 से क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू कर। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 13 है, तो ये संख्याएं कौन सी? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये दोनों का अनुपात है 15:11 है और उनका महत्तम समवर्तक दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे कि 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया रहा हो, इसका उसका महत्तम समवर्तक यानी HCF दिया हुआ रहे, तो क्या करते हैं कि HCF को यहां पे नीचे लिखते हैं। कब? जब संख्या हमें निकालना होता है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहां पे इसको क्रॉस गुना करते हैं। जब 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे, इसका मौसा दिया हुआ रहे, तो क्या करते हैं कि मौसा को लिख करके और इसको क्रॉस गुना करके लिख देते हैं। तो 15 में 13 से गुना कीजिएगा, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 कम 13, 13 × 6 = 19, 195। और दूसरा संख्या हो जाएगा 13 में फिर 11 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 3 × 1 = 4, 1, 143। यानी संख्या हमारा जो निकल करके आया वह 195 और 143, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2:3 और मौसा दिया हुआ है यानी HCF दे दिया है। HCF दे रखा है कितना? 12। तो यह संख्या पूछा है, तो संख्या के लिए क्या करते हैं, उसी प्रकार क्रॉस गुना करेंगे और लिख देंगे। यानी 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 3 में गुना करेंगे 12 से, 12 × 36। यानी हमारा जो संख्या आ गया तीनों वह 12, 24, 36 आ गया। तो देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसानी से आप पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका मैथ यदि कमजोर है तो अब कमजोर नहीं रहेगा, बशर्ते आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 216, 2 संख्याओं का योग 216 दे दिया है तथा महत्तम समवर्तक 27 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 2 संख्याओं का योग दे दिया रहा हो या फिर गुना दिया हो, तो क्या करते हैं कि मौसा से ही हम लोग संख्या निकालते हैं। कैसे? तो देखिए, पहली संख्या बराबर 27 मौसा है ना, तो 27 में a लगा दीजिए, तो ये पहली संख्या निकल गया। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 27, इसमें b लगा दीजिए, तो पहली संख्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया। अब यहां पे बोला है क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया हुआ है। ठीक है, 216। तो यहां पे क्या करते हैं कि पहली संख्या यानी 27a +
27b, ये भी दोनों संख्याओं का योग है, जबकि दोनों संख्याओं का योग दे दिया 216। ये दोनों बार यहां से बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि 27 को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 27 है, तो 27 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो इसे बच जाएगा a प्लस b बराबर 216। इसे काटिएगा तो 8 मरतबे कर जाएगा। जैसे देखिए 8 सत्ते 56 के 6, 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 8 मरतबे कट गया, यानी a प्लस b बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से देखिएगा कि a प्लस b बराबर 8, तो हम a और b बराबर क्या ले सकते हैं? तो a बराबर 1 लेंगे, तो b बराबर 7 लेना होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखिए 7 और 1 8। फिर यदि हम a बराबर 2 लेंगे तो b बराबर कितना लेना होगा? 6 लेना होगा। अगर हमको a बराबर 3 लेंगे तो b बराबर कितना? 5, यानी 5 और 3 8। इसके बाद 4 लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8, है ना। अब हो गया, अब कोई नहीं बनेगा, यानी इतना संख्या बनेगा। अब यहां पे देखिए वही संख्या यानी वही जोड़ा संभव होता है जिसका मौसा 1 होता है। तो यहां पे देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे, पूछता कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, तब आपको क्या करना होता? तो कीजिएगा क्या कि जिसका मौसा यानी दो संख्या जो दिया हुआ है इसमें, ये दोनों का मौसा अगर 1 होगा तो वही जोड़ा संभव होगा। तो देखिएगा 1 और 7 का मौसा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। 2 और 6 का मौसा क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, तो यह जोड़ा संभव नहीं होगा, है ना। अब देखिए 3 और 5 का मौसा निकालिएगा, HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी 1 से ही कटेगा दोनों और किसी से नहीं कटेगा। तो यह संभव हो सकता है। 4 और 4, क्या यह संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका मौसा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 दोनों को काट रहा है, तो ये भी जोड़ा संभव नहीं होगा। तो ऐसे पूछता कि कितने जोड़ा संभव है, तो देखिए 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, 2 जोड़ा संभव है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता आपसे, ठीक है। तो ऐसा पूछ देगा तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ही बनेगा। अब देखिए 2 जोड़ा संभव है, इसका मतलब क्या है कि संख्या इसी में से दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे a बराबर हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि a बराबर 1 लेते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा? 27a, यानी 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 27b, तो b के जगह 7 रखिएगा तो 27 गुने 7, तो 27 गुने 7 कीजिएगा, यानी 27 गुने 7, 7 सत्ते 49 के 9, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब ए भी जोड़ा संभव है, इसका मतलब इसका भी संख्या निकलेगा, ए भी निकलेगा, ठीक है। तो 27a, तो 27a बराबर लिख सकते हैं 27 गुने 3, क्योंकि a का मान क्या 3 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 21 के 1, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। और 27b, अब b के जगह क्या रखना है? 5 रखना है, यानी 27 गुने 5, तो 7 × 5 = 35 के 5, 5 दूनी 10 और 3 13। तो एक संख्या आपका निकल करके आया 27 और 189, यानी दोनों संख्या, एक संख्या 27 और दूसरा संख्या 189। और यहां पे दूसरा आया 81 और 135, तो दोनों हो सकता है। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या करेगा, कोई एक ही देगा आपको, है ना। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में दे रखा है 27 और 189 दे दिया है, जबकि आपको 81 दिया हुआ है लेकिन 135 नहीं दिया हुआ है कहीं ऑप्शन में। इसका मतलब कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 189 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ए वाला देगा तो ए वाला नहीं देगा, ये दोनों, ठीक है। 27 189 अगर दे देगा तो आपको 81 और 135 नहीं देगा। अगर 81 135 दे दिया तो ए वाला नहीं देगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में है वो आपका सही होगा, यानी जो जोड़ा संभव यहां से होगा वह संख्या हो सकता है ना। तो आंसर आ गया आपका 27 और 189। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो इनका महत्तम समावर्तक 13 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? तो देखिए मैंने इससे पहले बतलाया है कि यदि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ रहे या फिर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे, क्या करते हैं हम लोग कि मौसा, अगर मौसा भी दिया हुआ है तो मौसा को लेकर के ही एक संख्या और दूसरी संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, 13 मौसा है तो 13a यानी 13a ले लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या लेंगे 13b, ऐसे लेना है, ठीक है। और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों को गुना करने के बाद आया है, दोनों को गुना करने के बाद कितना आया है? 2028 यानी 2028 आया है। इसका मतलब ये दोनों को गुना करने के बाद ये आया है, तो दोनों बात क्या है? बराबर है यहां से। अब देखिए प्लस माइनस रहता है दोनों के बीच में तो कॉमन लेते हैं, ए वो कॉमन आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुना में है, इसका मतलब क्या कि ए भी 13 से ही कटेगा और ए भी 13 से कटेगा, तो 13 से काटिएगा इसको तो 13 एकम 13, कितना बच जाएगा? 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 13 पचे 65, 7 बचेगा, 13 छक 78, 13 से फिर काटिएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी ए गुने बी बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो वहां पे हम क्या करते थे कि a प्लस बी यानी a और b को योग करके हम लोग लाते थे, जबकि यहाँ पे क्या करना होगा? आपको गुना करके लाना होगा कि आखिर a और b में a का मान हम कितना लें और b का मान कितना लें, कि दोनों को गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। वहां पे क्या था? जोड़ने के बाद 8 आता था, लेकिन यहाँ पे 12 आएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 चौके 12, 3 और 4 है ना, 3 और 4 इसका लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 लिखिए या 3 चौके 12, बात बराबर है। 6 दूनी 12 या 2 छक 12 या फिर 1 गुने 12, 12 एकम 12 है ना। इसका और भी कोई होगा क्या? अब नहीं होगा कोई, तो यहाँ पे वही जोड़ा संभव होगा जिसका मौसा 1 होगा। तो देखिए 3 और 4 का मौसा 1 होगा, निकालिएगा तो 6 और 2 का मौसा 2 हो जाएगा, जबकि यह आंसर आपका नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 और 12 का मौसा 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पे दो जोड़ा संभव है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है क्या कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या पूछा है, तो संख्या में क्या करेंगे कि यहाँ पे 13a यही ना लिए थे 13a, तो 3 लेंगे तो 13 तिया 39, यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। और दूसरा होगा b के जगह हमको 4 रखना है, ठीक है, तो 13 चौके 52, तो एक संख्या आ गया 39 और एक आ गया 52। फिर यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो 13 एकम 13, अब 12 से इसमें गुणा कीजिएगा, 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15, तो एक हो गया कौन? 13 और 156, तो दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, एक ही जोड़ा दिया हुआ रहेगा। अगर आपको 39 52 होगा तो 13 156 नहीं होगा, और 13 156 रहेगा तो 39 52 नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में 26 78 नहीं होगा, 39 52 हाँ होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 39 52 होगा। सी में क्या है? 13 156, वो भी दे दिया आपको। यहां पे आपको दोनों दे दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं है। देखिए यहां पे कह रहा है आपसे, ऑप्शन में दोनों दिए हुए, लेकिन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पे आपको। कैसे कि यहां पे क्वेश्चन में ही बोल दिया कि 2 अंकों वाली 2 संख्या, तो 2 अंकों वाली 2 संख्या निकालना है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि 2 अंकों वाली संख्या 39 और 52 है, जबकि यहां पे देखिएगा एक 13 जो है 2 अंकों वाली है, लेकिन यहां 156 जो है 3 अंकों वाली, तो इसलिए यह नहीं होगा, ऑप्शन में रहते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि 2 अंकों वाली 2 संख्या, तो 39 और 52 हो जाएगा, यही आपका सही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ करके तब इसको क्या कीजिएगा कि सॉल्व कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 12 तथा महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? यानी दो संख्याओं का अंतर 12 है और उसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 12 ही है, तो ये संख्याएं कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे देखिएगा कि मौसा दिया हुआ है, तो मौसा दिया हुआ है तो मौसा से ही संख्या निकाल लेते हैं, 12a माइनस 12b, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि 12 अंतर होना चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच 12 अंतर होना चाहिए और मौसा 12 है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है, जैसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ 12 लिख देते हैं तो दोनों के बीच यानी कॉमन जो होगा यानी 12 है, तो 12 से 12 एक मर्तबे कर जाएगा, एक को तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, कुछ नहीं करना है, मौसा 12 है, अंतर दोनों संख्याओं के बीच 12 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए में है 66 78, बी में 70 82, सी में है 84 96 और डी में है 94 106। तो यहां पे देखिए कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर 12 है क्या? 8 में से 6 घटाइएगा 2, 7 में से 6 घटाइएगा 1, 12 है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 12 अंतर है, 82 में से 70 घटाइएगा तो 12 आएगा। इसमें घटाते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 9 में से 8 घटाइएगा 1, 6 में से 4 घटाइएगा 2, 10 में से 9 घटाइएगा 1, अंतर तो सब में 12 आ रहा है। अब मौसा क्या है? 12। तो मौसा सोच करके देखिए कि पहला क्वेश्चन आपको बतलाया गया था 16 नंबर कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहता है और मौसा दिया हुआ रहता है, तो क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं। तो जो संख्या आता है क्या मौसा से कटता है कि नहीं? मौसा से कटेगा कि नहीं? तो मौसा से कट जाता है, क्योंकि जब गुणनफल हो सकता है तो फिर इसका मतलब क्या कि उसमें मौसा का भी गुणनफल होगा, है ना। यानी मौसा से भाग दीजिएगा तो कटेगा। इसका मतलब मौसा 12 है तो संख्या का अंतर सब में 12 आ रहा है। अब मौसा 12 है, इसका मतलब 12 से यह संख्या कटना चाहिए। तो क्या 12 से 66 कट रहा है? क्या नहीं कट रहा है, दोनों कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा क्या 70 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में हम लोग देखते हैं कि 84, 12 से 84, 12 से 96, दोनों कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। डी नहीं होगा क्योंकि 94 12 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार भी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 लड़की के सहतीर क्रमशः 36 मीटर 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। उन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको विभक्त करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है? छोटे छोटे टुकड़ा, इसका मतलब क्या है कि आपको लगा होगा क्या कि छोटी से छोटी संख्या यानी लॉसअप यानी एलसीएम। लेकिन यहां बोला कि ये बड़े से बड़े टुकड़ा, इसका मतलब क्या कि ये बड़ा से बड़ा टुकड़ा मतलब क्या कि जितना उसका हम कम भाग काटेंगे, मान के चले कि यह एक तीर है, इसको हम दुइये भाग काटेंगे तो बड़का बड़का ना होगा। अगर हम इसको 4 भाग करते हैं तो छोट छोट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा से बड़ा टुकड़ा का मतलब क्या होगा? HCF यानी HCF आपको निकालना है, मौसा निकालना है ना। तो मौसा जो निकालना है वह तो आपके ऑप्शन में होगा। अब मौसा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं कि 9 है, बी में है 18, सी में है 4.5 और डी में है 51। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो देखते हैं चारों ऑप्शन में कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 51। क्या 51 से 36 कट रहा है, 54 कट रहा है, 63 कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए
51 होगा नहीं। दूसरा नंबर पे क्या है, 18 है, तो 18 से 18 दूनी 36, 18 के 54, 18 से 63 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए बी नंबर नहीं होगा। सी ए नंबर में देखिए कि 9 है, 9 चौक 36, 9 छक 54 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी 9 से सब कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह 9 से छोटी है ना। अगर इससे कट भी जाए तो यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 9। आप जनरल विधि से भी बनाइएगा तब पर भी उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप देगा, यानी पूरा पूरा माप देगा। इसका मतलब पूरा पूरा मतलब क्या कि पूरा पूरा कटना चाहिए, और वह बड़ा से बड़ा डब्बा, इसका मतलब क्या है कि HCF निकालना है आपको, मौसा निकालना है ना। तो मौसा निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है कि बाई ऑप्शन देखिए, तो बाई ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो 19 से 26, 29 और 31 से आपको काटना होगा, ठीक है, 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग देना होगा, इससे अच्छा क्या कीजिए आप मौसा इसका बना लीजिए। तो मौसा यानी 2527 में हमको क्या करना है, इससे छोटा देखना है, जस्ट छोटा। तो जस्ट छोटा कौन है, 2261 है, तो 2261 से इसमें डिवाइड करते हैं, एक मतलब है 2261, 7 में से घटाएगा 6, 12 में से 6 घटेगा 6, यहां पे बच गया 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटेगा 0, ये हो गया आपका 2261। यहां पे हम लोग लगाते हैं 8 मरतबे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 छक 48, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 8 मरतबे कर सकता है। 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 छक 48, 2 50 और 2 52 के 2, है ना, हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21, 11 में से 8 घटेगा 3, यहाँ पे बच गया 5 में से 2 घटेगा 3, यहाँ बच गया कितना 2, 2 में से 1 घटेगा 1, 133 से 266 में आपको भाग देना। तो देखिए 2 मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे 266 कैंसिल हो गया। तो आया कितना 133, अभी भी एक संख्या बचा हुआ है, कौन 1653। और 1653 में आपको क्या करना है कि 133 से डिवाइड करना है, यानी इसमें सॉरी HCF निकालना है, हाँ तो डिवाइड ही करना होगा। तो 9 मरतबे 10 मरतबे 200 कुछ होगा, 11 मरतबे 12, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 कम 12, 12 3 15, हाँ 12 मरतबे लग जाएगा, 13 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 12 कम 12, 12 3 15, इसको घटाएंगे, 13 में से 6 घटेगा 7, यहाँ पे बच गया 4, 14 में से 9 घटेगा 5, ये 0 हो गया। अब 57 से 133 में डिवाइड देते हैं तो एक मरतबे 157 होगा, 2 मरतबे कितना हो जाएगा, देखिए 2 मरतबे 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10, 1 11, हाँ 2 मरतबे कर जाएगा। इसको घटाइएगा तो 13 में से 4 घटेगा 9, 2 में से घटेगा 1, अब 57 में 19 दिया 57, यानी 19 से लास्ट में कट गया। इसका मतलब जिससे लास्ट में कट जाता है वही आपका HCF होता है, यानी HCF हो जाएगा इसका, यानी मौसा हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर मान के चलिए क्या कीजिए, आपको बाई ऑप्शन बन रहा है, अगर 19 पहला ऑप्शन में है लेकिन आपको फिर भाग देना होता 100 से, क्योंकि अब मान के चलिए कीजिए इससे बड़ा भी तो है ना, तो बड़ा से आपको लेना पड़ता,
तो सब से भाग दे करके देखना होता है सब में कि सब कट रहा है कि नहीं। और यह जो है विभाज्यता के नियम पर नहीं है, इसलिए क्या करना है कि इसको जनरल विधि से आप बना लीजिए, यानी जैसे आपको लगे वैसे आप बना सकते हैं। अब जो विभाज्यता के नियम पे आ रहा है तो उसको हम विभाज्यता के नियम को बताएंगे या बनाएंगे जैसे शॉर्ट पड़े। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको विभाज्यता के नियम काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अलग होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 24, 36, 40 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, या लघुत्तम पूछा है। तो ए में है ऑप्शन नंबर ए में 120, बी में है 240, सी में है 360 और डी में है 480 है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं लघुत्तम मतलब क्या आता है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसे छोटी से छोटी देखेंगे, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या जो कि तीनों मिलकर के उसको काट देना चाहिए, जो ऑप्शन में है उसको तीनों मिलकर के काट देना चाहिए। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं जनरल विधि से तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो संभव है तो देखिए काट करके, तो इसको हम कितना मरतबा 5 मरतबा काटते हैं, तो 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 24 से तो कट रहा है 5 मरतबे। 36 से हम लोग काटते हैं तो 5 से 6 5 30 के 0 और 5 के 15, 15 और 3 18, यानी 180 हो रहा है। जबकि 36 से आपका 120 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसको देखिए 24 से 10 मरतबे कट जाएगा। 5 से हम लोग देखते हैं 6 5 30, क्या कि 0 आना चाहिए यहाँ पर, 6 5 30, यानी 5 से 6 5 30 के 0 और 3 से 5 के 15, 15 3 18, यानी 180 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 360 देखते हैं, तो यहां से देखते हैं क्या कि इससे कट रहा है 5 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 24 से कितना मरतबे कट रहा है 15 मरतबे। इससे काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा, और इससे काटेंगे तो कट जाएगा कितना मरतबे 9 चौक 36, यानी 9 मरतबे कट जाएगा 40। और ये दोनों में हम लोग देखते हैं क्या कि अगर 480 कट भी गया तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 360 तो कट रहा है, और लघुत्तम मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो दोनों में छोटी कौन है 360 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। समझ गए होंगे। गर्मी काफी है, लाइट तो है लेकिन पंखा नहीं चला सकते, नहीं तो आपको डिस्टर्ब होगा, आवाज हेलीकॉप्टर की तरह आएगा उसमें, इसलिए चलिए थोड़ा सा मेहनत सही। अब देखिए 22 54 108, 22 54 108, 135 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 330, बी में है 1980, सी में है 5940 और डी में है 11880। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिया है। अब यहां पे देखिए कि 22 से फिर काटना होगा, 54 से 108 से 135 से 198 से, जो कि यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ तोड़ करके इसको समझ सकते हैं। मानिए चलिए कि 11 दूनी 22, तो जो संख्या 11 से और 2 से कटेगा वह 22 से भी कटेगा। 54 यानी 9 छक 54, तो 9 गुने 3 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो जो संख्या 9 से कटेगा वह 3 से तो कटेगा ही, है ना, और 2 से भी कटना चाहिए, वह 54 से भी कटेगा। 12 नामा 108 यानी 9 गुने 12 यानी 4 तिया 12, 4 गुने 3, है ना, 135, 9 एकम 9,
और 9 पचे 45, 15 मरतबे, तो 3 गुने 5। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि इसको भी तोड़ लेते हैं 3 गुने 3, इसको तोड़ लेते हैं 3 गुने 3, इसको तोड़ लेते हैं 2 गुने 2, 3 गुने 3। इसके बाद इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18, 22 मरतबे, गुने 11 गुने 2, 11 दूनी 22, और 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग समझ रहे हैं कि 1 11 इसमें है और 1 11 इसमें है और किसी में नहीं है, तो 11 लिख देंगे, यानी जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, 2 के बदले एगो, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 के बदले एगो नहीं, यानी जो कॉमन है सब में उसके बदले एगो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 इसमें है, इसमें भी है, ऐसे 2 को 2 है ना, इसमें 1 2 है, तो ये सब 1 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है तो यहाँ पे वो भी लिख देंगे, क्योंकि कॉमन जो नहीं है उसको भी लिखना है। गुने, अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एगो 3 लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, उसको लिखेंगे, और एगो 3 यहाँ है, इसमें है, तो उसको भी लिख देंगे। अब बाकी बात क्या बच गया आपका, 5 बच गया, 5 किसी में नहीं है तब पर भी लिखेंगे, और इस सबको गुना कर देंगे तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 9 तिया 27, 270, और 27 दूनी 54, यानी 540, अब 540 में 11 से गुना कीजिएगा, 0 11 चौक 44 के 4, 11 पचे 55, 55 और 4 59, यानी 5940 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इस प्रकार भी आप इसको गुणनखंड करके बना सकते हैं, यानी जो कॉमन है उसके लिए एगो लिखना है, वह 2 गो में मिल जाए, 3 गो में मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं, यानी जहां भी आपको कॉमन मिला है उसके बदले 1 लिखना, अगर कॉमन नहीं मिला है उसको लास्ट में सबको लिख देना, और इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपका 5940। तो आप जनरल विधि से भी बना सकते हैं, जैसे मान चलिए कि इसका एलसीएम जैसे भाग विधि से आप बनाते थे बचपना में, वैसे भी बना सकते हैं। तो वही चीज ये भी है, लेकिन हम अलग नहीं किए, इसी में क्या किए कि तोड़ दिए हैं। तो जैसा आपको लगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो 148 और 185 का, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, 8 1 9 9 4 13, 9 से तो कटेगा नहीं, यानी 2 से 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 चौके 8, 74 मरतबे, या फिर ऐसे तोड़ करके आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 148 और 185, तो किससे कटेगा यह, चलिए ऐसे ही देखिए, 2 सते 14, यानी 2 गुने 2 सते 14 और 2 चौके 8। फिर इसको हम तोड़ते हैं, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 सते 14, यानी 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 37 मरतबे। क्या यह 37 मरतबे वाला कट रहा है? 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35 के 5, 5 के 15, 3 18, हाँ 37 गुने 5 ये टूट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, ये तो 74 टूट गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 है और इसमें नहीं है, तो लिख देंगे। फिर इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसको भी लिखेंगे।
अब इसमें देखिए 37 है, इसमें भी 37, तो दोनों के बदले एक 37 लिखेंगे। अब इसमें 5 है, इसमें है नहीं है, तो 5 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुने 37 यानी 0 हो गया। 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6 1 7 यानी 740 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप तोड़ करके इसी में आप बना सकते हैं, नहीं मर्जी है तो आप भाग विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ वहां पे एक चीज हो जाएगा क्या कि ये किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, यानी दोनों कटना चाहिए, तो फिर आपको सोचने में समय लग जाएगा कि आखिर किससे कटेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये इसको काटे तो इससे धरा गया ये कि आखिर 37 इसमें मिला है, तो 37 में कितना से गुना करेंगे कि 185 आ जाएगा। तो 5 से गुना किए तो 185 आ गया। इसका मतलब 37 गुने 5 करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 37 दोनों में कॉमन है तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उस सबको लास्ट में लिख देंगे, है ना। और सबको गुना कीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए मैं पसीना बहा रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी आपको यानी लग रहा है कि नहीं शेयर करना चाहिए वीडियो को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।